हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन कर चुके हैं। अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो है। तो ये जो कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं थी जो कि अखिल भारतीय स्तर पे थी, वो तो सबसे पहले तो आपका 26 जुलाई 1876 वाला इंडियन एसोसिएशन है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। लेकिन 1876 में ही अचानक नहीं आ गया। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन आया था। उसमें भी जो है कि कई सारे राजनीतिक पहल किए गए थे। उसके अलावा जो है कि आपका 1870 का जो पूना सार्वजनिक सभा जो था, एमजी रनाडे का और जीवी जोशी का, उसमें भी जो बात किया गया था वो भी जो है कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, ये सारा कुछ। तो हम लोग वो सारी संगठन को देख लेते हैं जो कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर पे थी, जो भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करती थी, जो राजनीतिक रूप से सशक्त थी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, भारत में राजनीतिक संगठन 1838, अभी हम लोग बात किए जमींदारी एसोसिएशन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसको हम लोग कह सकते हैं दूसरा नाम, जो कलकत्ता में 1838 में शुरू हुआ था। ये पहला राजनीतिक संस्था था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ भी किया। सेकेंड नंबर आपका जो प्रश्न है वो यूपीआरओ 2023 का है। ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयास के कारण बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो क्या ये सही है? तो सी, ये और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। सबसे पहले तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 में बना था, ये याद रखिएगा। जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयास से हुआ था। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत लेके आए थे कि चलिए राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए काम कीजिएगा। तो जॉर्ज थॉम्पसन ने आते के साथ बंगाल में क्या किया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843 में स्थापना किया था। ठीक है। तो ये जो संस्था है ये क्या काम किया था, चलो इसको देखते हैं हम लोग बॉक्स में। ये जो है ना, इन्हें कलकत्ता में स्थापना 1843 में हुआ था, और इसमें जो है कि द्वारका नाथ टैगोर बंगाल में राजनीतिक संगठन के गठन और राजनीतिक जागरण को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लेकर आए थे। और ये जो सही है, मतलब बंगाल में काम करने के लिए। 1875 में आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अभी हम लोग चर्चा की है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है 1875 में जब आर्य समाज बना, उसी के टाइम में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये याचिका पेश कर रहे थे ब्रिटिश संसद में, और कह रहे थे कि भारत के भी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो पूना सार्वजनिक सभा हम लोग पढ़ चुके हैं। साठे है, चिपलूनकर है, जीवी जोशी है। सभा में रानाडे का प्रवेश 1871 में हुआ, लेकिन इनकी लोकप्रियता के कारण हम लोग कहते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा जो है स्थापना रानाडे ही ने किया था। ठीक है। तो ये रनाडे का जो संस्थापक सदस्य की भूमिका को लेकर मतभेद है, बट पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापना स्वीकार करते हैं इसी को। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद के भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग हाउस ऑफ कॉमन्स में कर दी थी। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। 26 जुलाई याद रहेगा। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। अभी वो ज्यादा टाइम ना कलकत्ता में ही ज्यादा कुछ हो रहा था, है ना। तो इंडियन एसोसिएशन जिसको भारत संघ भी कहते हैं, इसकी स्थापना कलकत्ता में आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुई थी। और ये संस्था जो है अखिल भारतीय स्तर पे था, कांग्रेस से पहले वो काफी एक्टिव था। ये संस्था कांग्रेस के अग्रगामी इसको कह सकते हैं। इसने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी। इल्बर्ट बिल विवाद जैसे जो भी थे मामलों को लेकर इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता भी दी थी। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो मामला था वो, फिर उसके बाद सिविल सेवा के मामले पर, फिर उसके बाद जो है कि जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को वरीयता दिया जाना चाहिए, ये बात किया गया था। ठीक है ना। सॉरी। तो ये आपका काफी मिस्टेक से ना वो हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे, है ना। कितना आगे चला गया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग।
ठीक। कह रहा है कि 1876 का इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, सेम क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस रहेगा। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक एस एन बनर्जी, सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बनर्जी वाला। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से उन्होंने लड़ा भी था और उनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में। जब हटाया गया तो 76 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की जो है कि बात कर दी और उसमें कहा कि सिविल सेवकों की बात के लिए, ठीक है ना। जब उनको हटाया गया, जैसे गांधी जी को हटाया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो सब पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी नियुक्ति जो है कि सिलहट में हुई थी, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ था, है ना। तो ये जो है 1874 में भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था इनको। 9 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया है। संगठन उनका है आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, तो किसका, तो ये जो उनका था जो क्या नाम था, भारत संघ जिसको हम लोग कहते हैं या इंडियन एसोसिएशन जिसको कहते हैं, तो वो 1886 में 10 साल के बाद, ठीक है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कर दिया। 1885 में पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। डब्ल्यू सी बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर जो है कि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, 1885 में। उसके बाद जो है कि 26 जुलाई 1876 को जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का इंडियन एसोसिएशन है, उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन भी किया था। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में ही हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था। जब दूसरा अधिवेशन हुआ था ना, तो कोलकाता में हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। दोनों आंदोलन समकालिक और स्वतंत्र था। किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में और उसके अधिवेशन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई कि दोनों संगठन एक ही ढंग से सोच रहे हैं, तो बाद में ना इसको जो है कि मिला दिया गया, ठीक है। यह स्पष्टता वांछनीय था कि दो ऐसे संघ जो हो, जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, तो चलो ना क्यों ना मिल जाए। तो 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपनी पृथक पहचान को छोड़कर कांग्रेस के साथ अपनी एकरूपता स्वीकार कर ली। 1886 में जो है कि वो आज इसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1885 के बाद फिर कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ था। 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये आपका राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधार को लेकर भारतीय राजा राम मोहन राय ने अपने मानव अधिकार लोकतांत्रिक मूल्य के विकास पे कई लेख भी लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही दिया था। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात राजा राम मोहन राय ने पहले किया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी मानते हैं पहले भारतीय, ठीक है। 12 नंबर, चलिए प्रश्न देखिए क्या रहा है, क्या कि क्रमवार से जाने के लिए तो सबका ना डेट पता होना चाहिए। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा हुआ था। बम्बई एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा हुआ था। और ये पुराना वाला जो है ना, पुराना वाला जो आपका बुक है ना, उसमें नहीं है ये नाम, जगन्नाथ शंकर सेठ। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी और सेठ के द्वारा, ठीक है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पढ़ चुके हैं। मद्रास महाजन सभा मई 1884। रामास्वामी मुदलियार और एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित हुआ था। यानी कि मद्रास महाजन सभा में 4 लोग थे। 1884 में हुआ था। मुदलियार थे, राघवाचारी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और चार्लू थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न देख, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ है।
इसमें नहीं है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 1885 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। एक है बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े, दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ सेठ है। और ये है बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, तो आप कंफ्यूज मत करना। वो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 में अगस्त में हुआ था, 52 में, और ये 85 में हुआ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि फिरोज शाह मेहता का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ठीक है नाम से। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग जो है, तीन नाम है। तो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। दादा भाई नौरोजी ने भी इस संगठन से जुड़े, उनका इसका उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। तो बॉम्बे बॉम्बे एसोसिएशन जो है, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इससे दादा भाई नौरोजी इससे भी जुड़े थे। और 84 वाला जो है उससे तो जो 1852 वाला जो है उससे तो जुड़े हुए थे। और इसमें इनको ना उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये नाम काफी है ना यहाँ पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, तीनों है, तो इसलिए आपका ABC तीनों है, ABD तीनों है, तो इसलिए आपका ई आंसर है ना। पहले भी था, अब फिर से ये आ रहा है। देखो इस बार क्या होता है, 72वीं BPSC वाले जो बच्चे हैं वो जो दे रहे हैं, तो उनको कितना मतलब छूटता है क्वेश्चन या क्या है, सबको रंगना भी आवश्यक है ना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, कि आप जो है कि आंसर आप सीधे देख लो, किसका स्थापना कहाँ हुआ था, है ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन विलियम एडम ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में ही दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये दोनों लंदन का है, ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में लंदन में मैरी कारपेंटर, प्रारंभ में ब्रिस्टल में स्थापित की थी, बाद में एक साल के बाद इसकी शाखा लंदन में खोली गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये तीनों लंदन का है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये तीनों। इंडियन एसोसिएशन तो सुरेंद्र बनर्जी कलकत्ता में किए थे, ठीक है। चलो इसका बॉक्स ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। 17 नंबर, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, राघवाचारी, बॉम्बे दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, और बॉम्बे एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी का है। पुणे सार्वजनिक सभा, MG रनाडे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, कि कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कौन नहीं था? तो दी इंडियन एसोसिएशन नहीं था, ठीक है। कांग्रेस से पूर्व तो नहीं हुआ था ना, दी इंडियन एसोसिएशन 1870 में हुआ है ना। तो अब बाकी सब तो जो उससे पहले वाला है, ठीक है, सबका डेट है। अक्टूबर 1870 में क्या हुआ, दी इंडियन एसोसिएशन का नाम जो है कि रखा गया है। इसके पहले ब्रिस्टल में इंडियन एसोसिएशन नाम था, केशव चंद्र की प्रेरणा से मैरी कारपेंटर ने किया था। जब पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ 1870 में, तो उसी टाइम में ब्रिस्टल में इंडियन एसोसिएशन बना। किसने बनाया? केशव चंद्र की सहायता से मेरी कारपेंटर ने बनाया। अक्टूबर 1870 में नाम चेंज दिए, इंडियन दी लगा दिया। 71 में मिस मैनिंग आ गई, और उनकी सौतेली बेटी एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग ने लंदन में इसकी शाखा भी खोली है, राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में यह उसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। आगे चलकर लंदन ही इस संस्था का मुख्यालय बन गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको अपना, ठीक है। ये आपको देखना है, नाम जो है ना, और यहाँ पे नाम जो है एलिजाबेथ एडिलेड मैरिंग, लंदन में इसकी शाखा खोली थी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे ना, ब्रिटिश जनमानस को कहा, ठीक है, करना चाहते थे ब्रिटिश जनमानस को, यह सॉरी, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करते हैं। क्योंकि वो उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जिनको कहते हैं हम लोग, तो लंदन में किया था ना 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना। तो इसके पीछे भारतीय विषयों पर ब्रिटिश जन जागरूकता को लाना था उनका। और भी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका ही है, ठीक है ना। अब देखिए बॉक्सेस में हम लोग देखते हैं 20 नंबर, बंग भाषा प्रकाशिक सभा किसका है? 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
1843 में। एक है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। एक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में। और एक है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 वाला, जो विलियम एडम था लंदन में किया था, वो है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला। ठीक है। ये इंडियन लीग 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, एक ही क्वेश्चन है ना बार बार। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स 1839 में, है ना। 1839 में लंदन में विलियम एडम। और एक बंगाल जब लग जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। देखो, बंगाल लग जाएगा तो 43 वाला हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसी में कंफ्यूज होते रहते हो। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी, नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 मेरी कारक पेंटर, इंडिया सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। और ये तो जो है कि कालक्रम में विकल्प डी प्राप्त हो रहा है, मतलब एक दो तीन चार। ठीक है, तो ये डी ही हो रहा है। कुछ स्रोतों में इसका नाम ना गठन 1871 में भी इसको कहता है। ठीक है, तो 71 होगा, फिर भी जो है वही क्रम रहेगा। ठीक है ना। चलो, ये हम लोग पढ़ चुके ना। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। भारत में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के बाद 26 जुलाई को 1876 को इंडियन एसोसिएशन इनके द्वारा किया गया था। इस संस्था का मध्यम वर्ग को ही नहीं बल्कि असाधारण वर्ग को भी जो है कि लाना था। जो इंडियन एसोसिएशन है ना, अखिल भारतीय स्तर पे पहला कांग्रेस से पहले संस्था बना। इसका चंदा रख दिया गया था, 5 रुपया वार्षिक रखा गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपया था, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन का 5 ही रुपया था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रवादी उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन एस एन बनर्जी, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने स्थापित किया था। ठीक है, अब फिर से हम लोग बॉक्सेस ही देखते हैं। इसमें ज्यादा बॉक्सेस ही देखना है, क्योंकि कब क्या स्थापना हुआ है बस यही पूछ रहा है। इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, पुनः सार्वजनिक सभा, सब पढ़ा हुआ है। आनंद चालू, माद्रास महाजन सभा। कह रहा है क्या, कौन सैयद अहमद खान के यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। सर सैयद अहमद खान के साथ, तो अभी तो हम लोग पढ़े राजा शिव प्रसाद उनके साथ थे। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बना। इसके स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था। ठीक है, 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, सितारे हिंद ने इनका नाम था बनारस के राजा का। 1888 में किया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इतना कौन रटवाएगा जी। और तुम लोग स्किप करके भागते हो, भागो भागो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आए थे ये लोग, और मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों का उद्देश्य था इनका। तो मतलब उस समय भी विरोध होता था। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो सी और डी दोनों नहीं है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 में नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1823 में हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1844 नहीं है, 1838 है। तो दोनों गलत है, बाकी आपका सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। तो यानी कि सी और डी गलत है। 13 नहीं 23 होगा, और इसका 38 होगा, 44 नहीं होगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया है, तो विलियम जोन्स ने किया है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें दिमाग को नहीं लगाना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो है राधाकांत देव बने थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एक है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1839 का लंदन विलियम एडम के द्वारा जो है। ब्रिटिश इंडिया है ना, इंडियन नहीं, इंडिया 1839 विलियम एडम के द्वारा, है ना, लंदन में किया गया था। और ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी राधाकांत देव, अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुआ था। 1851 में इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, दिगंबर मित्र, ये सभी थे। लेकिन प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और दिगंबर मित्र भी थे। तो द याद रखना ना।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देव, देवेंद्रनाथ, दिगंबर, याद रखना ऐसे, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि चुनने के लिए तो बी आंसर है 3 2 4 1, तो ये हम लोग बॉक्स ही देख लेते हैं। ये तो हम लोग को पता ही 1851 में हुआ था। राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, दिगंबर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बम्बई में हुआ था। फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और तैलंग 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कहाँ, बम्बई में। सैयद अमीर अली ने 1877 में नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1877 सैयद अमीर अली नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, जिसका कि बाद में नाम बदलकर सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये आपका खत्म हो गया। और ये ना बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, मतलब कि आपका कितना क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम आज ही खत्म करा दिए। अब कल हम लोग फिर से नया टॉपिक ले आएंगे, कांग्रेस, ये जब इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।